दोपहर की धूप आसमान से आग बरसा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सूखे पेड़ों की शाखाएं तक हिलने से डरती थीं। एक सुनसान पगडंडी पर एक नौजवान, अर्जुन, भारी कदमों से चला जा रहा था। उसकी पीठ पर एक पुरानी गठरी थी, आंखों में थकावट और दिल में चिंता। अर्जुन का गांव 3 दिन पहले आई भयंकर आंधी में बर्बाद हो चुका था। न फसल बची थी, न घर। अब उसे शहर जाना था, नौकरी ढूंढने, जिंदगी बचाने। लेकिन 3 दिन से चलते चलते उसके पास खाने का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी पानी की बोतल बची थी। जब वह चलते चलते थक गया तो एक वीरान पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवाएं भी रुक गई हों। अर्जुन ने गठरी से आधी बची रोटी निकाली। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा और एक कोने में, पेड़ की मोटी जड़ों के बीच, उसे एक बूढ़ा भिखारी बैठा दिखा। उस भिखारी की आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई साधारण भूख नहीं थी। उनमें जैसे एक अनजानी गहराई थी, कोई राज छिपा था। वह फटे चोगे में लिपटा था और उसके गले में एक अजीब सा चमकता हुआ लटका हुआ ताबीज था। भिखारी ने कराहती आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिन से भूखा हूं। अर्जुन का मन द्वंद्व में फंस गया। उसका अपना सफर लंबा था और शरीर कमजोर हो चला था। लेकिन उस बूढ़े की आंखें, उनमें जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जो अर्जुन के दिल को पिघला रही थी। बिना ज्यादा सोचे अर्जुन ने अपनी आधी रोटी 2 हिस्सों में बांटी और एक हिस्सा उस बूढ़े को दे दिया। भिखारी ने रोटी ऐसे ली जैसे अमृत मिला हो। उसने खाने से पहले अर्जुन को एकटक देखा और धीमे से मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। भोजन समाप्त होते ही भिखारी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकाला। यह लो, उसने कहा, यह तुम्हारी भलाई का पुरस्कार है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह एक चमत्कारी रत्न है। इसे अपने दिल की सच्ची इच्छा के साथ पकड़ो और यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अर्जुन हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई फटेहाल भिखारी उसे चमत्कारी रत्न दे सकता है। लेकिन भिखारी की आंखों में ऐसा विश्वास था कि अर्जुन ने पत्थर ले लिया और जेब में रख लिया। अर्जुन ने आगे की यात्रा शुरू की। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, उसे रास्ते में एक बड़ा कारवां मिला, शहर जा रही एक व्यापारी की टोली। जब उन व्यापारियों ने अर्जुन को देखा, उन्होंने उसे रोका और पूछा, भाई, तुम कौन हो? तुम्हारी जेब से अजीब सी चमक आ रही है। अर्जुन ने अनजाने में रत्न दिखाया। व्यापारी उसे देखकर चौंक गए। वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, वह एक दुर्लभ नवरत्न था, जिसकी कीमत अनगिनत सोने के सिक्कों से भी ज्यादा थी। व्यापारी ने अर्जुन से निवेदन किया कि वह उसे उनके प्रमुख से मिलवाए। प्रमुख ने अर्जुन से पत्थर के बदले एक बड़ी रकम और शहर में नौकरी का प्रस्ताव दिया। एक ईमानदार, मेहनती आदमी को वह ढूंढ ही रहे थे। अर्जुन ने विनम्रता से सब स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में अब भी वह बूढ़ा भिखारी बसा हुआ था। वह वापस गया, उस बरगद के पेड़ तक, उसे धन्यवाद कहने। लेकिन वहां कुछ नहीं था, न भिखारी, न ताबीज, न कोई निशान। पेड़ के नीचे जमीन पर सिर्फ एक शब्द खुदा हुआ था, ईश्वर हर रूप में आता है, परखता है और फिर आशीर्वाद देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया था कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं था, वह शायद खुद ईश्वर की परीक्षा थी। सीख, हमारे जीवन में आने वाला हर अजनबी, हर कठिनाई, हर छोटी सी मदद शायद किसी अदृश्य शक्ति की परीक्षा होती है। सच्चे दिल से किया गया त्याग कभी खाली नहीं जाता।